इस गांव में जो एक बार आता है लौट कर नहीं जाता। यहाँ की हवाओं में सन्नाटा नहीं, साया चलता है, घंटियां खुद बजती है, लेकिन मंदिर में कोई पुजारी नहीं। रात के साए में वो आता है जिसकी आत्मा आज भी जल नहीं पाई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक हादसा नहीं, एक श्राप है। एक गांव जो नक्शे पर है, पर जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो कभी अपने जैसे नहीं लौटते। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए? तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी डर से कहीं ज्यादा विश्वास की परीक्षा है। मेरा नाम अर्जुन है, उम्र 32 वर्ष, पेशा एक स्वतंत्र जर्नलिस्ट और यूट्यूबर जो रहस्यमय, डरावनी और सच्ची घटनाओं पर रिसर्च करता है। स्वभाव शुरू में नास्तिक था, किसी भी धर्म, भूत प्रेत या देवी देवता में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था। वो हमेशा कहता था जो दिखता है वही सच है। बैकग्राउंड: अर्जुन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का रहने वाला है। उसका बचपन गांव में बीता, लेकिन पढ़ाई के बाद शहर में शिफ्ट हो गया। वह अकेला रहता है, माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और शादी भी नहीं की। पुराना हादसा: जब वह 12 साल का था, तब उसके गांव में एक पुरानी हवेली के पास वो और उसके कुछ दोस्त खेलने गए थे। वहां उसने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा था जो एकदम शांत खड़ी थी। अर्जुन जब उस तरफ गया तो वो औरत अचानक गायब हो गई। वो पल आज भी उसके जहन में बसा हुआ है, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तब से उसे असली और झूठे डर में फर्क जानने की जिज्ञासा हो गई। भूतिया गांव प्रेतपुर का रहस्य अर्जुन का अगला मिशन था। प्रेतपुर नाम के एक रहस्यमय गांव की सच्चाई जानना। ये गांव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की सीमा पर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। नाम ही ऐसा था कि लोग सुनते ही कांप जाते थे। ये जगह आज भी गूगल मैप पर एक ब्लर जोन की तरह दिखाई देती है। न सही रास्ता दिखता है, न सही दूरी। करीब 70 साल पहले इस गांव में एक सामूहिक मौत हुई थी। एक रात पूरे गांव के लोग अचानक मारे गए। ना किसी बीमारी की खबर, ना कोई हमला, और ना ही कोई स्पष्ट कारण। सुबह जब पास के गांव वाले वहां पहुंचे तो हर घर में लाशें पड़ी थी और मंदिर का मुख्य द्वार खून से सना था। उस दिन के बाद से ही ये गांव प्रेतपुर कहलाया। कहते हैं वहां की मंदिर की मूर्ति ने अपने आप आंखें मूंद ली थी और तभी से वहां कोई पूजा नहीं हुई। चारों तरफ घना जंगल, सूरज की किरणें तक दोपहर को मुश्किल से पहुंचती है। गांव के पास ही एक पुराना श्मशान घाट है जहां अब कोई अंतिम संस्कार नहीं करता। वहां के सारे मकान वीरान हैं, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे जर्जर और दीवारों पर अजीब सी रक्त जैसे निशान। रात के वक्त वहां इतना सन्नाटा होता है कि अपने ही कदमों की आवाज किसी और की लगती है। गांव में एक भूरी माई नाम की औरत रहती थी। लोग कहते हैं वो साध्वी थी, लेकिन कुछ लोग उसे तंत्र विद्या करने वाली चुड़ैल कहते थे। उसके पति और बच्चे एक ही रात में गायब हो गए थे। तब से वो रोज शमशान में रात बिताने लगी और एक दिन खुद भी मंदिर के पीछे मृत मिली। माना जाता है कि आज भी उसकी आत्मा हर रात मंदिर के चारों ओर घूमती है और जो भी आउटसाइडर आता है उसे सच्चाई दिखाने का शाप देती है। अर्जुन ने सोचा, अगर ये सब अफवाह है तो इसे खत्म करना चाहिए, और अगर सच है तो लोगों को इसका सच जानना चाहिए। अब बारी है अर्जुन के गांव में कदम रखने की और कहानी का खौफनाक मोड़ शुरू होने की। अर्जुन कोई आम जर्नलिस्ट नहीं था।
उसका मन हमेशा सच की तह तक जाने को बेचैन रहता था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक पत्रकारिता की खोज का नहीं था। बात बहुत निजी थी। करीब 6 महीने पहले अर्जुन का बेहद करीबी दोस्त राहुल, जो एक फोटो जर्नलिस्ट था, प्रेतपुर में एक फोटो असाइनमेंट के लिए गया था। राहुल ने अर्जुन को मैसेज किया था, भाई यहां कुछ तो है, मंदिर के पीछे कुछ अजीब देखा है, मैं कल रात फिर से देखने जाऊंगा। और फिर कभी वापस नहीं आया। ना कोई फोन कॉल, ना कोई पुलिस रिपोर्ट काम आई। गांव के लोगों ने भी कुछ भी बताने से मना कर दिया। जो प्रेतपुर जाता है वो वापस नहीं आता, बस यही जवाब मिलता। अर्जुन ने ठान लिया था, अगर राहुल जिंदा है तो उसे ढूंढ कर लाऊंगा, और अगर नहीं है तो उसके साथ जो हुआ वो दुनिया को दिखाऊंगा। अर्जुन ने अपना कैमरा, एक डायरी, एक टॉर्च और अपने बाबा का दिया हुआ ताबीज साथ रखा। उसे किसी ने सलाह दी थी, मां दुर्गा की मूर्ति साथ रखना, प्रेतपुर में सिर्फ वही रक्षा कर सकती है। एक पुराना ट्रैक्टर वाला जो गांव के 5 किलोमीटर पहले तक ही जाता था, उसने कहा, मुझे पैसे मत दो साहब, बस जिंदा लौट आना। अब अर्जुन प्रेतपुर की सरहद पर खड़ा था। सामने सिर्फ सन्नाटा, टूटे मकान और मंदिर की टूटी छत दिखाई देती थी, और बैकपैक में राहुल की वो आखिरी तस्वीर, जिसमें पीछे मंदिर की दीवार पर कुछ अजीब काले निशान दिख रहे थे। अर्जुन जैसे ही प्रेतपुर में दाखिल हुआ, उसे लगा मानो सारी हवा थम गई हो। चारों ओर वीरानी, सूखे पेड़, टूटी छतों वाले मकान और जमीन पर जली हुई लकड़ियां। लेकिन सबसे अजीब था गांव के लोग। वे लोग दूर से अर्जुन को देख रहे थे, पर बिना कुछ बोले, बिना पलके झपकाए, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बुदबुदाया, एक और आया है मौत को बुलाने। अर्जुन जैसे ही गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचा, तेज हवा चली और अंदर की घंटियां अपने आप बज उठीं। कोई पुजारी नहीं, कोई पूजा नहीं, फिर भी घंटियों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। एक औरत जो झोपड़ी के पीछे से दिखी, उसने धीरे से कहा, मां काली को ये जमीन छोड़नी पड़ी थी, अब यहां कोई और राज करता है। रात का आतंक शुरू होता है। उस रात अर्जुन ने गांव के बीच में एक टूटी हवेली में डेरा डाला। रात के ठीक 12 बजे दूर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, दर्द भरी, जैसे कोई जान बचाने की गुहार लगा रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च उठाई, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुसी और पीछे से दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अर्जुन जब घर से बाहर निकला, उसने देखा एक काली परछाई झोपड़ी की दीवार के पास से सरकती हुई जंगल की ओर चली गई। उसके पैर नहीं दिख रहे थे और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। अर्जुन ने कैमरा उठाया, पर तस्वीर में सिर्फ धुंध और एक लाल धब्बा दिखा। सुबह होते होते अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी। शरीर भारी लग रहा था, गले पर नीले निशान जैसे कोई उसे दबा चुका हो। माथे पर पसीना और दिल में एक अजीब डर। वो जैसे ही पानी पीने गया, शीशे में खुद को देखा और कुछ पल के लिए शीशे में कोई और दिखा, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। अचानक एक बाबा दिखाई दिए। मंदिर के पास एक साधु, जिनका शरीर भस्म से ढका था, अर्जुन को बुलाते हैं। तेरे पीछे साया लग चुका है, अगर समय रहते नहीं निकाला तो तुझे भी राहुल की तरह चुप करा देगा। सुबह होते ही अर्जुन सीधा उस बाबा के पास पहुंचा जिसने रात को उसे आवाज दी थी। वो साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। शरीर पर भभूत, गले में रुद्राक्ष
और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन जैसे ही पास गया, बाबा ने आंखें खोले बिना कहा, तेरे साथ जो साया है वो तुझे यहां से जाने नहीं देगा, लेकिन अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। बाबा ने उसे 3 चीजें दी। 1, हनुमान चालीसा कहा, इसे हर रात पढ़ना, ये तेरे मन और आत्मा को मजबूत करेगा। 2, ताबीज, इसे गले में पहन, ये शुद्ध अग्नि से तैयार किया गया है। 3, मां दुर्गा की तस्वीर, इसे अपने पास रखना, जहां ये रहेगी वहां कोई प्रेत नहीं ठहरेगा। बाबा ने एक आखिरी बात कही, इस गांव को एक मंदिर की शक्ति ने अब तक बचा रखा है। अगर वो मंदिर न होता तो ये जमीन नर्क बन चुकी होती। अर्जुन ने बाबा की बातों के बाद उसी मंदिर की खोज शुरू की। गांव के उत्तर छोर पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला, चारों तरफ बेलें लिपटी थी, लेकिन अंदर मां दुर्गा की मूर्ति अब भी दमक रही थी। मंदिर के पास लगे एक पत्थर पर लिखा था, श्रद्धा रखो, देवी तुम्हारे साथ है। यहां हर राक्षसी शक्ति का नाश हुआ है और होता रहेगा। जैसे ही अर्जुन ने अंदर जाकर दीपक जलाया, उसे अंदर से एक शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में डर की जगह भक्ति भरने लगी। अर्जुन ने उसी रात हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, ताबीज गले में बांधा और मां दुर्गा की तस्वीर को सिरहाने रखा। उस रात फिर से चीखें आई, साए आए, लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं। वो पूरी शक्ति से चिल्लाया, जय श्री राम, जय माता दी। एक पल में ही वो काली परछाई गायब हो गई। सुबह होते ही अर्जुन को महसूस हुआ, जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अब अर्जुन सिर्फ एक जिज्ञासु जर्नलिस्ट नहीं रहा, वो आस्तिक बन चुका है, जो दूसरों को आस्था और श्रद्धा की ताकत बताता है। उसने अपनी रिपोर्टिंग छोड़ दी और अब लोगों को भूत प्रेत से नहीं, ईश्वर से जोड़ता है। तीसरी रात जब अर्जुन मंदिर से लौट रहा था, तभी अचानक हवा एकदम थम गई। चारों ओर गूंजने लगी वही आवाज, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों जलाया गया। अर्जुन का शरीर एकदम सुन्न हो गया और अचानक उसकी आंखें पलटने लगी। वो जमीन पर गिरा और शरीर कांपने लगा। भूत ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसकी आवाज बदल गई, अब वो एक औरत की आवाज में चिल्ला रहा था, मुझे मेरे बच्चे के साथ जिंदा जला दिया गया। मेरे पति ने मुझे डायन कहा और गांव वालों ने मेरा अंत कर दिया। गांव के लोग दौड़कर आए, लेकिन सब चुप। सिर्फ एक बुजुर्ग औरत रोते हुए बोली, ये आत्मा रूपा की है। 20 साल पहले इसे और इसके नवजात को जला दिया गया था। अब सब साफ हुआ। गांव में जो डर है वो एक औरत की पीड़ा से जन्मा है। गांव वाले अंधविश्वास के चलते कई महिलाओं को डायन कहकर मारते रहे। रूपा की आत्मा सबसे शक्तिशाली थी, क्योंकि वो निर्दोष थी और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक साधु की भक्त थी। उसकी आत्मा की शांति किसी ने नहीं मांगी, कोई तेरवी नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए गांव में हर रात चीखें आती थी, मंदिर की घंटियां खुद बजती थी, औरतों की आत्माएं सड़कों पर भटकती थी। अब बाबा ने कहा, जब तक कोई उसका क्रियाकर्म नहीं करेगा, जब तक कोई उसके लिए हवन नहीं करेगा, तब तक ये गांव कभी शांति नहीं पाएगा। अर्जुन ने तय किया, मैं करूंगा ये सब, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उसने रूपा और उसके बच्चे की अस्थियों को नदी में बहाया। पुरानी डायन के नाम पर जलाए गए सभी औरतों का सामूहिक हवन किया और मंदिर में मां दुर्गा के सामने 7 दिन तक उपवास रखा।
आखिरी दिन तेज हवा चली, फिर एकदम शांति। किसी ने दूर से देखा, एक औरत की परछाई आसमान की ओर जा रही थी और एक बच्चा उसकी गोद में मुस्कुरा रहा था। अब प्रेतपुर गांव का नाम बदल चुका है, शांतिग्राम। अर्जुन अब साधारण रिपोर्टर नहीं, वो एक भक्त बन चुका है जो हर साल उस गांव आता है और पूजा करता है। उसकी लिखी किताब उस औरत की आत्मा आज भी हजारों को सच्ची श्रद्धा का रास्ता दिखा रही है। अंधविश्वास सबसे बड़ा पाप है और आस्था सबसे बड़ी शक्ति। जिस आत्मा के साथ अन्याय हो वो कभी चैन से नहीं रहती और न ही जमीन को चैन देती है। ईश्वर के दरबार में हर पीड़ा की सुनवाई होती है, बस दिल साफ होना चाहिए। अर्जुन, जो पहले तक जमीन से जुड़े तथ्यों पर यकीन रखने वाला एक नास्तिक था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब ईश्वर की महानता को देख पा रही थी। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में सिर्फ दिखाई देने वाली चीजें ही सच नहीं होती। जो मैंने देखा, जो महसूस किया, वो मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल गया। गांव की उस दुखी आत्मा रूपा को आखिरकार शांति मिल गई। उसके पीड़ित दिल को अर्जुन की आस्था और भक्ति ने मुक्त कर दिया था। गांव के लोगों ने भी अब पुरानी कुरीतियों और अंधविश्वास को छोड़ना शुरू किया। लेकिन आज भी गांव में कुछ रहस्य बाकी है। शांतिग्राम के लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में कभी कभी दूर कहीं से मंदिर की घंटियां बजती है और हवा में कहीं से कोई धीमी सी आवाज आती है, जैसे कोई फिर से मुक्ति मांग रहा हो। अर्जुन भी कहता है, हर भूतिया कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और हर सच्चाई के पीछे एक रहस्य। कभी कभी वो रहस्य हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम उसका सामना नहीं करते। आस्था का संदेश। कठिनाइयों में जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी अपनी आस्था और विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि वही हमें सबसे अंधकार से निकालता है। सच्ची श्रद्धा कभी बेकार नहीं जाती। वो देर जरूर करती है, पर अंधेरे में भी एक लौ जला देती है। भूत से डरने की जरूरत नहीं। अगर दिल में भगवान के लिए सच्चा प्यार हो, तो सबसे बड़ा तांत्रिक भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब कोई नहीं होता, तब एक शक्ति हमेशा होती है, जिसे हम भगवान कहते हैं, और वो तब तक साथ नहीं छोड़ता जब तक हम उसे याद करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें डर के रास्ते पर चलाकर ईश्वर की ओर मोड़ देती है। भूत प्रेत का डर तब तक हावी रहता है जब तक मन में आस्था की रोशनी ना जले। हमने जो कहानी सुनी वो सिर्फ डर की नहीं थी, वो आस्था, विश्वास और आत्मा की मुक्ति की कहानी थी। अगर आपने कभी किसी अनदेखी ताकत को महसूस किया है, अगर आपको लगता है कि सच्ची श्रद्धा में वाकई ताकत होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि डर कितना भी बड़ा हो, भगवान उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और अगर आप भी ऐसी और रहस्यमयी, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपके विश्वास को और भी मजबूत कर सकती है।